नहीं, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों का मनुष्य का आहार नाल। आहार नाल क्या होती है? तो जिस एक नली है, उस नली से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, वो आहार अंदर जाता है, वो नली के आकार का है, इसलिए इसको आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के मुख्य रचना हम देखेंगे, ये मुंह से शुरू होती है यहाँ, और ये इस तरह से ये ग्रसनी है। ग्रसनी आगे चल के ये अमाशय में मिल जाती है, ये अमाशय है। अमाशय के नीचे यहाँ अग्नाशय है। इधर ये दिख रहा है आकृति, ये क्या है? यकृत है या लीवर है। ये जो बंद है एक आकृति, इस पूरे बंद आकृति को कहते हैं, इसको दाब के रखता है, ये डायफ्राम है। ये यकृत से जो पीत निकलता है वो इकट्ठा इसमें होता है, जमा होता है, इसलिए इसको पित्ताशय कहते हैं। ये जो दिख रहा है मोटी वाली, ये बड़ी आंत है। ये बीच में है बहुत सारा घुमा हुआ है, वो छोटी आंत है। अब हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ लाड़ ग्रंथि होती है, तो यहाँ लाड़ ग्रंथि है। लाड़ ग्रंथि 3 भाग में बटी होती है, जिसका नाम होती है पैरोटिक ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। तो लाड़ ग्रंथि क्या करती है? जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को यहाँ पे दांत के द्वारा क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, खंडित किया जाता है। जितनी छोटी से छोटी बारीक कण को पीस दिया जाता है, ताकि भोजन को पाचन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और यहाँ जो लाड़ ग्रंथि होती है उसको क्या करती है? गीला कर देती है, यानी कि उसको खाना को सौंध देती है, इसका समझिए, ताकि जो अंदर है ग्रसनी उसमें जाने में दिक्कत नहीं हो, अंदर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, इसलिए इसको गीला कर देता है। और इसमें संकुचन होता है। ये इस तरह का जो नाली दिख रहा है वास्तव में इस तरह का होता है। इस तरह का भोजन यहाँ जाता है तो ये दबता है, तो इसमें फिर चला जाता है। ये संकुचन होते होते ये आगे बढ़ता है। इस प्रकार से आगे बढ़ने के बाद ये अमाशय में जाता है, और अमाशय में भोजन का पाचन जो है यहाँ से कुछ पाचन शुरू हो जाता है। वैसे पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाती है। अब हम अमाशय को डिटेल्स में पढ़ेंगे, अमाशय में क्या क्या होती है, किस तरह का भोजन का यहाँ पाचन होती है, और कौन सी क्रिया अमाशय में भी जठर ग्रंथि होती है। ये जठर ग्रंथि कैसे काम करती है उसको हम डिटेल्स में अमाशय को पढ़ने में लेके हम लोग उसको समझते हैं। अमाशय जो है मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है। ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, बीच वाले भाग को फुंडिक, और नीचे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। इसको सिर्फ नाम के लिए समझना है, मुख्य रूप से इसको समझते हैं। अमाशय में जो है ये अमाशय है, अमाशय में जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। ये तीनों है इस प्रकार से, श्लेष्मा या इसी का नाम म्यूकस भी है, या भित्तीय या अमलजन एक ही बात है, या तीसरा है जाइमोजिन। ये तीनों जठर ग्रंथि की भाग है। इसमें से रस निकलती है, इसी को कहते हैं जठर ग्रंथि का रस या जठर रस। इस तीनों ग्रंथिया से जो निकलने वाली रस है उसका नाम भी अलग अलग है। श्लेष्मा या म्यूकस से जो है म्यूकस रस निकलती है, भित्तीय अम्लजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है, और जैमोरिजिन से पेप्सिनोजिन निकलती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को जो है पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देती है, और पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो भोजन के प्रोटीन पे कार्य करती है, और भोजन के प्रोटीन पे कार्य करके उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। तो इस प्रकार से जो है जठर ग्रंथि विभिन्न प्रकार के कार्य भोजन पे करती है। और म्यूकस क्या करती है? तो जो HCl है ये अम्लीय होती है। अम्लीय होने के कारण जितने भी भोजन में कीटनाशु या अन्य प्रकार की कोई भी जो हड्डी, एक तरह से कहीं हड्डी हो या कीटनाशु हो, उस सब को क्या करता है? HCl सड़ा गला देता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हमारे पेट में खुद चमड़ा है, हम बाहर से चमड़ा खाते हैं या मांस खाते हैं तो हमारे पेट में उसका पाचन हो जाती है, लेकिन हमारा पेट खुद क्यों नहीं पच जाता है, ख़त्म क्यों नहीं हो जाता है? तो उसको रक्षा करने के लिए म्यूकस नामक जो है रस निकलती है। म्यूकस हमारी जो अमाशय है, अमाशय उससे रक्षा करती है। अमाशय को रक्षा कौन करती है? म्यूकस। क्योंकि म्यूकस जो है, म्यूकस का स्राव इसलिए होती है ताकि ये जठर ग्रंथि के कारण जो निकलती है रस HCl, उसकी दीवार को सुरक्षित रख सके, इसके लिए म्यूकस ग्रंथि काम करती है। और म्यूकस जो है इस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखती है, नहीं तो हमारा पेट क्या होगा? पेट खुद ही गल जाएगा, यानी उसको भी पचा देगा, क्योंकि वो भी एक चमड़ी है। तो कभी कभी ऐसा होती है कि जब HCl की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होने लगता है, तो हमारा म्यूकस जो है उसको संभाल नहीं पाती है, और कभी कभी क्या होती है, पेट में जो है गड्ढे तरकारियाँ पेट में जो है एक तरह से कहीं क्या होता है, उसमें छेद करने लगता है, क्योंकि ये उसको पचाने लगता है। तो उस तरह का जो बीमारी हो जाता है एक तरह से, उसका नाम है अल्सर। तो अल्सर मुख्य रूप से जो है ये अमाशय में होती है, जो HCl के अत्यधिक स्राव से होती है। हमारे शरीर में एक दिन में 3 लीटर जठर ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, और 3 लीटर एक दिन में होता है। इस तरह से अत्यधिक निर्माण हो रहा है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अमाशय का जो कार्य है, जठर ग्रंथि ही मेन रूप से खाना को क्या करता है? पचाता है। इसमें से निकलने वाली ग्रंथि जो हम लोग खाते हैं खाना, तो ये जब अमाशय में जाती है तो अमाशय में क्या होती है, हम खाना का पाचन जो है पूरी तरह से जो चबाते हैं वो होता नहीं है, तो खाना को मेन रूप से यहाँ पे पकाया जाता है। एक तरह समझिए, इसमें एक तरह से आग की तरह एकदम आग होती है। तो खाना खाने के बाद जस्ट पानी नहीं पी लेना चाहिए, क्योंकि वो आग को क्या करेगी? ठंडा कर देगी। तो हम खाना को ठीक से नहीं पचा पाएंगे और वो गैस बन जाएगी।
तो इस तरह से खाना को हम देखेंगे कि ये सारी जठर ग्रंथियाँ मिल करके खाना पे क्या करती है, उसको तोड़ने का ही काम करती है। हम जो पकाते हैं उसको अपनी तरह से उसको पकाती है और पकाने के बाद उसको पाचन क्रिया के लिए तैयार करती है। भोजन अमाशय में भोजन के किस भाग का पाचन होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का तो पाचन होता ही है। प्रोटीन को जो है पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है और पेप्टोन में बदल देता है। इसके बाद भोजन का जो है इसमें प्रोटीन के अतिरिक्त वसा का भी आंशिक पाचन होता है। वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पाचन जो है एक एंजाइम होती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देती है। वसा अम्ल और इसमें लिख देते हैं वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती है। किसको, तो वसा को। वसा पे कौन सा एंजाइम कार्य करती है, तो इसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती है और भोजन को यहाँ पे क्या करती है, गाढ़े रंग की यानी कि जो इसे लय होती है, लय की तरह गाढ़ा बना देती है, जिसको हम लोग कायम कहते हैं। इस गाढ़े रंग भोजन को कायम कहते हैं, जिसको कायम अब क्या होता है, ये बढ़ के अब आगे जाएगी। आगे कहाँ जाएगी ये, तो यहाँ देखिए ये अमाशय है, तो जब इसमें कायम तैयार हो जाती है इतना कार्य होने के बाद तब ये जाती है सीधा छोटी आंत में। भोजन कभी भी अग्नाशय में या इस यकृत या पित्ताशय में नहीं जाती है, ना तो बड़ी आंत में जाती है। भोजन अमाशय से सीधा कहाँ जाती है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसी प्रकार से। अब हम लोग छोटी आंत को समझेंगे। ये छोटी आंत है। छोटी आंत अभी पढ़े हैं अमाशय। अमाशय से भोजन सीधा कहाँ आती है, छोटी आंत में। छोटी आंत मुख्य रूप से 3 भाग में बटी हुई है। ग्रहणी जो सबसे अधिक भाग में फैली होती है, इसके बाद है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इलियम ये छोटी आंत का अधिकांश भाग है। इसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर तक, यानी 6 मीटर से 8 मीटर तक, कभी कभी 6 मीटर से 10 मीटर तक इस तरह से लिखा होता है। इसकी जो चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर, और जो शाकाहारी होती है और मांसाहारी होती है उसकी छोटी आंत की लंबाई जो है वो अलग अलग होती है। जो शाकाहारी होगी उसकी छोटी आंत की जो लंबाई है वो अधिक होगी, क्योंकि जो शाकाहारी होती है उसको जो खाना होता है उसके खाने में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने में अधिक टाइम लगती है। इसलिए जो शाकाहारी जानवर है जैसे भैंस हो गया, हाथी हो गया, ये सब का जो छोटी आंत होगी वो लंबी होगी। जो मांसाहारी जीव होगा जैसे शेर हो गया या भालू हो गया, जो भी मांस खाता है उसका जो छोटी आंत की लंबाई होगी वो छोटी होगी। तो इस प्रकार से छोटी आंत की हम लंबाई देख लिए। अब इसमें भाग देखेंगे कि कौन सी कार्य इसमें होती है। तो छोटी आंत में ही भोजन का जो है मुख्य रूप से पूर्ण पाचन होती है। छोटी आंत में ही खाना का पूरी तरह से पाचन हो जाती है। लेकिन ये अकेले नहीं पचाता है, इसको पचाने के लिए सहायता करता है। कौन सहायता करता है, तो यहाँ देखिए जो छोटी आंत यहाँ है उसको पचाने के लिए ये पित्ताशय और अग्नाशय दोनों से रस निकलती है। पित्ताशय से पीत रस निकलती है, अग्नाशय से कई प्रकार की रस निकलती है, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। और इसी तरह से आंत रस यानी कि खुद इसमें से आंत रस निकलती है, या सक्कस एटेरिकस, ये आंत रस का ही नाम है, जो इसको पचाने में क्या करती है, सहायता करती है। जो खाना आती है अमाशय से, तो अमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है खाना को क्या करती है, अम्लीय कर देती है। उस अम्लीय को कम करने के लिए पित्ताशय से पीत आती है, जो पीत क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। तो खाना को अम्लता को क्या करती है, कम कर देती है, या अम्लता को नष्ट कर देती है। पीत ये कहाँ से आती है, यकृत से, यानी कि लीवर से। लीवर को हम डिटेल्स में होगा पढ़ेंगे अभी। तो यकृत से ही क्या निकलती है, पीत निकलती है, जो पित्ताशय में जमा रहती है और ये छोटी आंत में आके मिल जाती है। पित्ताशय से पीत, क्योंकि भोजन नहीं जाती है कभी भी पित्ताशय में, उसमें से बह के जो है रस आती है। उसी तरह से अग्नाशय से मुख्य रूप से जो है 4 एंजाइम आती है, जिसमें है ट्रिप्सिन। अग्नाशय से जो है एंजाइम आती है ट्रिप्सिन, इसके बाद है एमाइलेस, फिर है लाइपेस, चौथा है न्यूक्लियस। ये 4 एंजाइम जो है वो कहाँ से, अग्नाशय से आती है, और ये मिल करके छोटी आंत को क्या करती है, भोजन पचाने में सहायता करती है। अग्नाशय से कौन कौन सी एंजाइम आती है, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस और न्यूक्लियस। ये 4 एंजाइम अग्नाशय से, अग्नाशय कहाँ है, यहाँ है, जिसका रंग जो है वो पीला कलर का होता है। अग्नाशय का रंग कैसा होता है, पीला होता है, और पीला, हाँ पीला, ठीक है। और पित्त का जो पित्ताशय का रंग है वो हरा होता है। यहाँ पर जब पढ़ेंगे इसको हम डिटेल्स में तो बताएंगे। तो इस प्रकार से अग्नाशय से 4 एंजाइम, फिर पित्ताशय से पीत रस जो निकलती है, और आंत रस जो आंत खुद छोटी आंत में खुद होती है, ये सारे मिल करके क्या करती है, उस भोजन को और तोड़ती है।
जिस तरह से कायम आया था बन के लय बन गया था अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत में भी क्या होती है भोजन के और ही तरह से पूरी तरह से क्या होती है उसको उस छोटे भाग को क्या करते हैं अब चाइल्ड कहते हैं। पहले आया था किस रूप में, कायम, कायम किस में बना था, अमाशय में। अब ये क्या बन गया और थूर थाड़ दिया इसको, क्या बन गया, पतला बन के ये चाइल्ड बन गया। और चाइल्ड कहाँ आती है, ये ग्रहणी इलियम होते होते चाइल्ड पहुँचती है, ग्रहणी जेजुनम और इलियम में आके ये चाइल्ड बनती है, जिसमें पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाती है। और पाचन होने के बाद क्या होती है फिर भोजन का, तो इसी में क्या होती है, रुधिर ग्रंथियाँ होती है। रुधिर ग्रंथियाँ मतलब नस, पतली पतली नस होती है, जो यहाँ से क्या होती है भोजन शरीर के अन्य भाग में जहाँ जाना होती है हर कोशिका को मिल जाती है खाना। अब इसी में हम पढ़ लेंगे, थोड़ी थोड़ी बच गया है क्या, यकृत बच गया है, तो यकृत कहते हैं, यकृत जो है यहाँ है, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। यकृत जो है वो उदर गुहा की यानी पेट के दाहिनी तरफ होती है, इस तरफ। इसका वजन जो है 1.5 kg है। ये सभी भागों में सबसे बड़ी क्या है वजन में यही होती है, कौन, यकृत। जितनी भी शरीर की ये अमाशय है, अग्नाशय है, जो भी ग्रंथियाँ है उसमें सबसे बड़ी कौन होती है, तो यही होती है यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। इसका जो पीत होती है एक जगह पे इकट्ठा होती है, उसका रंग हरा होता है। उस इकट्ठे गोल जहाँ पे बनता है पीत का एक रस थैला, इसको हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर भी कहते हैं उसको। तो पित्ताशय में पीत जमा होती है। इसका काम क्या है, तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब सॉरी काइल जो है, कायम कहिए, वो कायम जो है कहाँ से आती है, तो वो अमाशय से बन के आती है छोटी आंत में। तो जो अम्लीय होती है, क्योंकि अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है और वो अम्लीय होती है, तो अम्लता को क्या करता है वो कम कर देता है, क्योंकि ये क्षारीय होती है। इसका जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, तो भोजन को क्या करती है, क्षारीय बना देती है, यानी कि अम्लता को नष्ट कर देती है। दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम है वसा का विखंडन करना। जो वसा होती है उसका विखंडन कर देता है, ताकि वसा पर जो एंजाइम कार्य करता हो वो आसानी से कार्य कर सके और वसा को तोड़ सके। इसके लिए इसने यह पहले ही वसा को क्या करता है, विखंडन कर देता है। तो ये थी यकृत का मूल काम। अब हम अग्नाशय को पढ़ लेंगे थोड़ी सी। अग्नाशय ये है, अग्नाशय, अग्नाशय में मूल रूप से 4 तरह की एंजाइम निकलती है, जो भोजन को पचाने में छोटी आंत को मदद करती है। ये 4 एंजाइम कौन कौन है, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस और न्यूक्लियस। ये चारों एंजाइम, ये चारों एंजाइम क्या होती है, छोटी आंत में जाके भोजन को पचाने में मदद करती है। अब है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत को यही समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। बड़ी आंत को 2 भाग में मारते हैं, एक होता है कोलन और दूसरा होती है मलाशय, या इसी को हम रेक्टम भी कहते हैं। तो बड़ी आंत में क्या होती है, तो जो छोटी आंत से भोजन का पूरी पाचन हो गया, अब पाचन होने के बाद क्या होती है, तो छोटी आंत देखिए बड़ी आंत से मिल गया है, जहाँ पे मिलता है उस जगह को कहते हैं सीकम, सीकन कहते हैं। और यहाँ पे एक उंगली के आकार का उभरा हुआ भाग होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स मनुष्य में अवशेष अंग के रूप में कार्य करती है, इसका कोई भी कार्य नहीं है अपेंडिक्स का। तो मनुष्य का अवशेष अंग कौन सा है, अपेंडिक्स। जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उसी जगह को कहते हैं अपेंडिक्स, जो उभरा हुआ एक संरचना होती है। और इस छोटी बड़ी आंत को 2 कोलम और मलाशय मारते हैं, रेक्टम, जहाँ से भोजन का पाचन होने के बाद इसमें सिर्फ क्या होती है, तो जल का अवशोषण होती है। जो छोटी आंत से खाना पच के आती है बड़ी आंत में जल को सोख लिया जाता है, और जो बच जाता है अवशिष्ट वो मलाशय में जाके जमा हो जाती है, और आवश्यकता अनुसार लोग उसको क्या करते हैं, जीव त्याग देता है। तो इस प्रकार से हमने मनुष्य के आहार नाल की संपूर्ण व्याख्या कर दिया है। इसमें कुछ छूट गया हो या कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। हमने कोशिश किया है इसको समझाने का, आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।